बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे पास टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और व्यूअर्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 10 मैथ की। तो व्यूअर्स क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो ये 4 है और व्यूअर्स क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सरसाइज 1.3 को हमने 4 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हमारे पास लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन होंगे। तो व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ कि हमसे इन वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने डिवाइड सही नहीं किया। हमने हर वीडियो को मतलब अब जो था हमारे पास 6, 7, 8 क्वेश्चन एक मेथड का था, फिर 9, 10, 11 एक मेथड का और 12, 13, 14 एक मेथड का और 15, 16 एक मेथड का। तो व्यूअर्स ये मिस्टेक थी, लेकिन चले आप फिर भी पिछले वीडियो पे भी हमने आपको सही तरीके से समझा दिया था और इस वीडियो में भी हम आपको दोबारा रिपीट करके समझा देंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम जैसे है कि आपको मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन 12 की तरह है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसकी मैं बेसिस अलग कर देता हूँ। तो बेस हम अलग कर देते हैं, डॉट सॉरी यहाँ पे आएगा डॉट 3 की पावर 2। जब हम इनको एक ऐड करेंगे, जब हम इनको कॉमन लेंगे तो एक खुद बहुत ये वाली चीज़ बन जाएगी। मैं इस पूरे टर्म को उठा के साइड पे लिख लेता हूँ, डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स अब ये क्या बनता है हमारे पास, मैं लेट y करता हूँ जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। तो y की जगह मैं क्या लेट करता हूँ 3x। अब जब मैं इसी का होल स्क्वायर लूँगा 3x का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसकी जगह y स्क्वायर आ गया, डॉट 3 की पावर स्क्वायर तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 12y और माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, 3y स्क्वायर यहाँ पे 4y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 इस साइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 के साथ कोई चीज़ भी डिवाइड करो तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ भी मैंने 3 को डिवाइड कर दिया। अभी हमारे पास क्या हो रहा है फैक्टराइज, जैसे हमने वीडियो नंबर 2 में किया था। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। हमारे पास इसके फैक्टर पर 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3y में से यहाँ पे 3y कॉमन आ गया, अंदर रह गया y माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 एक आंसर आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आता है 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और 3 हमारे पास आंसर आ गया दूसरा। अब व्यूअर्स जो हमने पुट किया था y की जगह क्या पुट किया था हमने 3 की पावर x, तो मैं वो दोबारा इसकी जगह पुट करूँगा। तो हमारे पास y की जगह पुट में वापस करूँगा, y की जगह हमने जो पुट किया था वो था 2 की पावर x, सॉरी 3 की पावर x, 3 की पावर x हमने पुट किया था। 3 की पावर हमने x पुट किया था। मैं क्या करता हूँ कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 और 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम करते थे 3x इज इक्वल टू यहाँ 1 है तो इसकी जगह 0 आ गया ऊपर, क्योंकि नीचे बेसिस की जगह कुछ ना हो तो ऊपर और होती है 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 और 3 है। तो इस 3 की पावर हमारे पास क्या है 1, इसको जब हम ऊपर लेंगे तो 3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो व्यूअर्स सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास माइनस 1 आ गया। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे कि हमारे पास ये माइनस एक्स हो रहा है तो देखिए 2x, उसी तरह मैंने लिख दिया प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x। जैसे हमने पिछले सवाल में x की पावर x नीचे माइनस हो रहा था, तो 3 की पावर 1 था तो 1 नीचे माइनस हो तो ऊपर ले गए हमारे पास प्लस हो गया। ऐसे ही x माइनस ऊपर माइनस x हो रहा है, नीचे आके मैंने प्लस x कर दिया और माइनस 20 इज इक्वल टू उसी तरह। अब मैं कहता हूँ लेट y कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 2x। हमारे पास एक ही चीज़ है तो हम लिख लेते हैं y 64y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब y को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 60
वाई वाई कैंसिल और ये -20 तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम तो अब हमने क्या करना है, टर्म 60 हमने ऐसे टेबल चूज करना है कि मल्टीप्लाई करें 60 और प्लस माइनस करें तो -20 है। तो मैंने टर्म सोच ली, वो हमारे पास -16y हो जाता है और -4y। 16y -4y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 64 है। व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास ये था 64, तभी मैं कहूँ कि मेरे ये मेथड ये मेरे टर्म क्यों नहीं बन रहे। तो व्यूअर्स ये हमारे पास 64 है। व्यूअर्स तब मैं ये क्या सोच रहा था कि हमारे पास ये फैक्टराइज क्यों नहीं हो रहा। तो ये 64 था व्यूअर्स, पहले क्वेश्चन में तो मैंने उसकी जगह 60 लिख दिया था। तो जब हम इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 64 आ जाता है और जब प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 20 हो जाता है। तो y यहाँ कॉमन आ गया और y -16 हो जाएगा यहाँ पे, तो -4 कॉमन आ गया, y -16 इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर वो y -16 करेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 16 एक आंसर आ गया हमारे पास। और दूसरा हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 4। अब हमने x की जगह जो वैल्यू पुट की, जो y की जगह जो वैल्यू पुट की, जो वापस मैंने पुट कर दी क्या कि y इज इक्वल टू 2x था। तो हम मैं क्या करूँगा, 2x इज इक्वल टू 16 आ गया हमारे पास और ये 2x इज इक्वल टू 4। अब व्यूअर्स ये हमारे पास बनता है 4 का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बनता है 4 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास बनता है 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 16 और 4 बनेगा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अब हम तो हमारे पास वही बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 की पावर 4। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 बनता है। मैंने 4 की पावर 2 लिख दिया था, वो गलत था। ठीक वो भी ठीक था, लेकिन हमें बेसिस सेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि 2 बेसिस खत्म और x इज इक्वल टू 4 एक आंसर आ जाएगा हमारे पास और दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, एक 4 आ गया और एक 2 आ गया। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा समझा दूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 16 जो है ना, मैंने 2 की पावर 4 हमारे पास होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 2 8 8 2 16। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 बन गई और वो 4 जो था वो हमारे पास 2 की पावर 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप होगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो व्यूअर्स को सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 15 और 16 सेम एज इट इज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि ये सारे पार्ट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने ऐसे सॉल्व करना है ऐसे कि दोनों का आंसर सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टर्म को उठा देता हूँ और इसको, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो क्या होता है a प्लस बी। मैं वैसे ही अपने लिए सिंस करता हूँ कि हमें ये ज़रूर चेक करना है कि हमारे पास मतलब हम ऐसी दो टर्म को मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर फिर ठीक है। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन आगे हमारे लिए क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम इससे पहले मैं एक फॉर्मूला लगा रहा था सी प्लस डी। अब ये ए बी और सी प्लस डी हो गया। तो व्यूवर्स ये मैंने ऐसे अपने लिए आसानी के लिए फॉर्मूला लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे में इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट जो हमारे पास वैल्यू है वो लें कि इन दोनों का आंसर सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल ए की जगह मैंने 1 रख लिया और प्लस बी की जगह मैं -5 कर देता हूँ। तो ये प्लस माइनस -5 हो गया और सी की जगह मैंने 3 रख लिया और ये -7। तो 5 में से 1 गया तो -4 बच गया और 3 में गया तो -7। तो हमने क्या करना है कि इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए व्यूअर्स इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इस जो रफ अमल था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी। हमने इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। हम इस टर्म को इसलिए ऐसे करना है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे लिए ईजिली हो जाए। तो मैं पहले x प्लस 1 और x माइनस 5 लिख लूँगा और हम x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अभी हमारे पास अलग अलग टर्म होंगे, ये और ये होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -5x और ये +1x और -5। एक बार आंसर आ गया। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर और -7x + 3x
और -7 4 21 आ जाएगा, हमारे पास 192 आ जाएगा। हमने इसको फॉर्म बनाया, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले लेट हो सकते तो हम वो भी लेट कर लेंगे। तो व्यूअर्स क्या करते हैं कि अब एक्स स्क्वेयर -6x -5 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर नो व्यूअर्स यहाँ पे आता है हमारे पास, सॉरी, एक्स स्क्वेयर -4x -5 आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -4x -21 21 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 192 व्यूअर्स 192। और तो इसलिए अब मैं आपको दोबारा वो रिपीट कर दूँ, हमने इन दो टर्म्स को क्यों किया है, क्योंकि हम एक्स स्क्वेयर -4x यहाँ भी बन गया और एक्स स्क्वेयर -4 ताकि हम लेट वाई कर सके। अब यहाँ पे इजीली हमारे पास लेट वाई हो सकता है, वाई की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब ये हमारे पास दोनों कॉमन चीज़ें आ गई। अब एक्स स्क्वेयर -4x हमारे पास आ गई, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ y -5 हो गया, और यहाँ पे y -21 इज इक्वल टू 192 हो गया। अब देखिए व्यूअर्स ये हमारे पास कितना शॉर्ट हो गया, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो हमारे पास ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा वाई स्क्वेयर -21y -5y और 21, तो 21 हमारे माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 105 आ गया, और ये 192 यहाँ पे आ गया माइनस हो गया, मैंने इसको वहाँ पे लिख लिया। अब व्यूअर आगे हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों को वाई स्क्वेयर प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस कर देंगे, और 26y आ जाएगा, और हमारे पास 1087 इज इक्वल टू 0। व्यूअर्स मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, इन दोनों को हमने प्लस किया और इन दोनों को ये भी दोनों, ये माइनस का था यहाँ पे, ये प्लस का था यहाँ पे माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों प्लस हो गए, तो 105 में से 192 निकाला। हम मल्टीप्लाई करें तो 87 आए, और प्लस माइनस करें तो 26 आए, तो वाई स्क्वेयर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में इनमें y कॉमन आ गया, y -29 आ गया, और इनमें +3 कॉमन आ गया, तो y -29 इज इक्वल टू 0। y -29 कॉमन हो जाएंगे, y -29 और y +3 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 29 एक आंसर आ जाता है हमारे पास, एक y -3 आ जाता है। ये y के एक आंसर आ गया। अब दोबारा हमने इसको फिर सॉल्व करना है। हमने y की जगह क्या पुट किया था, एक्स स्क्वेयर -4x, और ये इज इक्वल टू 29 आ गई, और एक्स स्क्वेयर -4x इज इक्वल टू 3, हमारे पास -3। व्यूअर्स मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में किया हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला अपने रफ अमल के लिए इजी तौर पे हमने इन दोनों को प्लस किया। हमने वो टर्म चूज किया, दोनों को इकट्ठा किया कि जिन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इक्वल करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये x -4x और x -4x सेम थे। हमने इसकी जो y को लेट किया, y को लेट करने के बाद उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह सेम सोल्व किया, और अब देखें तो हमारे पास व्यूअर्स ये दोबारा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, या हम फार्मूला लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे पास ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब मैं इसको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी कि अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो व्यूअर्स इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से इन दोनों को सॉल्व करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो व्यूअर्स अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो व्यूअर्स y के हमने दो आंसर निकाले, y में दोबारा वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -4x, पहले मैं इस टर्म का आंसर निकाल लेता हूँ, 29 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -4 है, और सी हमारे पास -29 है। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह, बी की जगह -4 का होल स्क्वायर आ गया, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -29 डिवाइडेड बाय 2 1। बी प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस होकर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 6 बन गया, और 2 उसी तरह x इज इक्वल टू
बी प्लस माइनस, और ये हमारे पास 132 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एक्स बी, सॉरी ये बी नहीं है 4 है, 4 ये मैंने दोबारा उसकी जगह बी लिख लिया, सॉरी ये हमारे पास 4 है। अब कि हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था तो वैसे अब करना है कि हमने इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देना है। क्या करना है कि 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 33 मैंने थोड़ा सा फैक्टराइज किया ताकि हम इसमें से 2 निकाल सके और नीचे 2। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो 2 बाहर आ गया जैसे मैंने पहले आपको एक्सरसाइज में बताया था। 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2 कॉमन आ गया, और अंदर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 33 डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल हो गया, ये हमने इसलिए कॉमन लिया तो हम पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 33 एक आंसर आ गया एक्स का, एक एक्स आंसर ये आ गया। और अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो हमने सॉल्व करनी है वो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो व्यूअर्स मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। व्यूअर्स आप साथ साथ नोट करते रहना। ये देखिए आपके सामने 2 दफ़ा बोर्ड रिमूव हो चुका है, तो आप साथ साथ नोट करते रहना और इंशाल्लाह मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको ज़ुबानी तरीके से रिवाइज करूँगा। तो व्यूअर्स दूसरी दफ़ा हम इसमें क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला फिर लगाना है। तो फार्मूला में यहाँ लगेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें मैं फार्मूला लगा देता हूँ। एक्स उसी तरह माइनस बी की जगह 4 आ जाएगा, प्लस माइनस बी की जगह फिर माइनस 4 आ गया, और माइनस 4a 4 फार्मूले वाला a की जगह हमने 1 और c की जगह हमारे पास 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 और 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस हमारे पास ये जाता है 4 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स इज इक्वल टू, जब मैं इसका अंदर मैं इसी तरह अंडर रूट को सिर्फ सोल्व करता हूँ 2 अंडर रूट 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कॉमन आ जाते हैं इन दोनों में से 2, अंदर 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो वैसे मैंने इसको कॉमन ले लिया 2, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया, एक आंसर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। तो एक दफ़ा मैं प्लस के साथ सॉल्व करता हूँ, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 3 एक आंसर आता है हमारे पास, और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक आंसर आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में x के 3 आंसर आ गए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख देता हूँ। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया एक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 33, एक हमारे पास 3 आ गया और एक हमारे पास 1 आ गया। ये व्यूअर्स हमारे पास था आज का सॉल्यूशन सेट। तो व्यूअर्स भी हमारे पास था, तो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन था, मैं दोबारा बता दूँ। हमने इसको सोल्व करने के लिए इनकी 2 टर्म को ऐसे तलाश कैसे लूँगा कि हमने जब इन दोनों को प्लस किया तो आंसर नहीं सेम आता, इन दोनों के नहीं किया तो हमने क्या किया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5 को जब हमने सोल्व किया 4 आया, मतलब माइनस 5 में से प्लस 1 गया तो 4 और 3 में से 7 गया, तो हमारे पास 4 बच गया। तो हमने फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इन दोनों को, फिर हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमारे पास। हम इसकी वाई को लेट के फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास वाई के 2 आंसर है। एक आंसर को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया और एक को हम दूसरे को भी हमने क्वाड्रेटिक तो व्यूअर्स आंसर आने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया दोनों को, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x के 3 आंसर आ गए। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम एज इट इज़ है, बस उसमें अभी हमने ऐसे ही टर्म को देखना है, अगर वो प्लस माइनस हो कि इक्वल की दोनों साइड आंसर सेम है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में हमने वैसे मैंने फॉर्मूला बना के इसको सही टर्म कर लिया। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होगी, एक्स माइनस 1 का एक ब्रैकेट एक टर्म में और एक्स माइनस 2 तो
तो व्यूअर्स हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म बन गई और एक ये और ये, हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 5x सॉरी और माइनस 8x 8 5 माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो अब हम व्यूअर्स हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब आगे तो व्यूअर्स अब क्या करते हैं कि मैंने इसीलिए आपको ये करने को कहा था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाए ताकि हम लेट y कर सकें। तो मैं लेट अब y कर लेता हूँ, y की जगह क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, मतलब हम y की जगह ये साइड में लिख लिया था, y की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह हम y पुट करेंगे तो y प्लस 2 ताकि हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकें, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर सकें। और यहाँ भी y माइनस 40 इज प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y और माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये मजीद सिंप्लीफाई तो वाई स्क्वायर माइनस ये 40y था सॉरी 40y था, 40y में से एक 2y जाएगा तो 38y बच गया हमारे पास और माइनस 80 में से 360 जाएगा तो 280 बच गया। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि वाई स्क्वायर माइनस 40y था प्लस 2y था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया और प्लस 360 क्वेश्चन करा तो इन दोनों को माइनस 38 और इन दोनों को माइनस किया तो 280 आ गया। अब मजीद हमारे पास क्या हो रहा है सिंप्लीफाई और हमारे पास क्या हो रहा है कि फैक्टर बनेंगे वो होंगे वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y और माइनस 280 इज इक्वल टू 0। तो बस ये कैसे कि 28 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 280 आ जाता है और जब हम माइनस माइनस करेंगे तो 38y बन जाएगा, वही हमारे पास कॉमन हो गया तो y हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर y माइनस 28 बच गया, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन आ गया और y हम प्लस 10 कॉमन लेंगे। मिस्टेक होगी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ व्यूअर्स, यहाँ तक तो मैंने कर दिया लेकिन हमारे पास एक मिस्टेक होगी इससे पीछे कि हमारे पास ये माइनस नहीं है ये प्लस का है, क्योंकि हम जब बड़ी वैल्यू का साइन देखते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, तो ये प्लस था तो हम इसमें माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 10 मैंने कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर बच जाते वाई प्लस वाई माइनस 28 सॉरी, और यहाँ पे जब मैंने 10 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास y माइनस 28 और इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास y माइनस 28 एक टर्म होगी एक कॉमन होगी, ये दोनों कॉमन हो गए और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 28 हो गया और y इज इक्वल टू 10 हो गए। तो हमारे पास व्यूअर्स y के दो आंसर आ गए। अब इसी में जो हमने पुट किया था हम दोबारा पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर प्लस और इधर आके माइनस 28 हो जाएगा और यहाँ पे भी दूसरी साइड भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स अब इसको क्या करना है, हमें पिछले क्वेश्चन में क्या कि हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले लगा लिए, लेकिन इसको मैं सिर्फ फैक्टराइज कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे 28 है तो 20 हमारे पास फैक्टर बन जाएगा माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। व्यूअर्स जब हम 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और जब प्लस माइनस करेंगे माइनस 3 तो x यहाँ पे कॉमन आ गया और x माइनस 7 हो गया, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन आ गया और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 को टर्म बन गया और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 आ गया और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू 4। हमारे पास व्यूअर्स x के दो आंसर आ गए। अब मैं दूसरी टर्म को भी सॉल्व करूंगा तो हमारे पास दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर, इसका भी मैं ये हमारे पास 10 को भी मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, हमारे पास 5x माइनस 2x सॉरी प्लस 2x, क्योंकि जब 5 में से हम 2 निकालेंगे तो हमें 3 बचेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी हमारे पास ये वही चीज़ बन रही है जो x में कॉमन ले लूँगा, x माइनस 5 बच गए यहाँ पे और अंदर जब हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 5। व्यूअर्स ये में यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा, तो व्यूअर्स इसको मैं थोड़ा नीचे करके सॉल्व करता हूँ।
तो बस एक एक्स के दो आंसर आ गए, मैं दूसरे को करता हूँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, मैं दूसरे को सॉल्व करता हूँ, दूसरा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन हो गया और यहाँ पे x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर x इज इक्वल टू 5 आ रहा है और दूसरा हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो वो सोल्यूशन सेट बन गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास है 7 4 5 -2। हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास इसके 4 आंसर आ गए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास था क्वेश्चन, उसके मैंने 2 टर्म बना दिए, एक टर्म ये एक टर्म ये, क्योंकि हमारे पास ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर इसलिए हमने इसके टर्म बनाया और हमने इसलिए इसकी सोल्यूशन किया कि हमारे पास आगे जाके एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन बन जाए। इसीलिए मैंने -1 -2 को पहले सॉल्व किया तो -3 बनते, -3 में से +5 गए तो -3। तो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखिए वही चीज़ है, x -3 और x -3 दोनों साइड आ गए। उसकी जगह मैंने y को लेट किया, y मैंने दोबारा उसी में पुट किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने y और यहाँ पे, तो ये y + 2 हो गया, y -40 + 360। ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसान कर दिया था। फिर y² -40y + 2y, हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई मल्टीप्लाई और प्लस 360 क्वेश्चन वाला। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो -38 आ गया और ये प्लस 280 हो गया। 280 के बाद हमने ये फैक्टराइज किया, फैक्टराइज किया क्या बने 28 और +10y। यहाँ पे सोनी व्यूअर्स मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, तो सो ये प्लस हमारे पास बनता है। प्लस करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर हमारे पास 28 - 10 बने, क्योंकि जब हमने इसको माइनस किया 38 बनता है और प्लस की मल्टीप्लाई के 280, तो हमारे पास ये दो चीज़ें कॉमन होगी। कॉमन होने के बाद हमारे पास 2 टर्म आएंगे, y -28 और y -10 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास y के 2 आंसर आ गए। y के 2 आंसर आने के बाद जो हमने y की जगह जो चीज़ लेट की थी हमने दोबारा उसको उसमें लेट कर देना है। लेट करने के बाद हमारे पास क्या किया कि हमारे पास दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो हमने उसको सॉल्व किया, हमने फैक्टराइज किया। पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया था, इसमें मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास इसके आगे मजीद 4 आंसर निकला है सोल्यूशन सेट में, 7 4 5 -2। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस क्वेश्चन नंबर 16 की भी समझ आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स ये थी वीडियो नंबर 4, लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3। तो व्यूअर्स हमारी ये वीडियो हमने इसलिए इसको डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और हमारे पास जगह भी छोटी थी और हमने इस एक्सरसाइज को 4 वीडियो में डिवाइड किया। वीडियो 1 में हर वीडियो में हमारे पास 4 पार्ट्स थे, लेकिन मिस्टेक ये हुई कि हमारे पास जो पहले 6 क्वेश्चन थे वो एक टाइप के थे, फिर 7 8 9 एक टाइप के थे और 11 12 मतलब 10 11 12 एक टाइप के थे और 13 14 एक टाइप के और फिर 15 16 एक मेथड के, मतलब सारे अलग अलग मेथड के थे। तो इसीलिए हमसे ना वीडियो में मिस्टेक हो गई। वो थे ओड में, जो मेथड था ओड में था और हमने डिवाइड जो वीडियो की वो हमने इवन में की। तो बस हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी समझ आ चुकी होगी और मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, वो आपको हर वीडियो मिल जाएगी हर क्वेश्चन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.4 की। तो वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।